अबे जल्दी खोद, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे खोद ही तो रहा हूँ, इतनी ही जल्दी है तो खुद ही खोद ले। इतना कहकर हड्डियां खोदने लग जाता है कि तभी उसके कुदाल में कुछ टकराता है। अरे ये क्या था? जल्दी देख, कहीं खजाना उजाना तो नहीं है ना? अरे वाह वाह, कितना सुंदर मुखौटा है। जरा पहनकर तो देखूं कैसा लगता है मुझ पर। अरे इसे छूना मत, ये उस मुखौटे वाली चुड़ैल का मुखौटा है जिसे गांव वालों ने इस मुखौटे के अंदर कैद कर दिया था। चल यहाँ से भाग चलते हैं। फिर वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। तभी मुखौटे से तेज रोशनी के साथ चुड़ैल प्रकट होती है। बहुत दिनों के बाद मुझे किसी ने आजाद किया है। इन गांव वालों ने मुझे कैद कर दिया था। अब मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। उसी रात उस रास्ते से रमुआ आ रहा था। तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे वाह वाह, ये तो मेरी ओर ही चला आ रहा है। अब मैं इसका शिकार करूंगी। अरे ये मुखौटा किसने यहाँ फेंक दिया? ये तो बड़ा ही सुंदर है, जरा पहनकर देखता हूँ। बस जैसे ही रामुआ मुखौटा उठाकर पहनता है, पहनते ही उसकी आंखें खून से लाल हो जाती हैं और वह चुड़ैल के बस में चला जाता है। अगली सुबह अरे रमुआ, सुबह सुबह कहाँ चल दिया? चलना आज बैठ के मटन बिरयानी खाएंगे। अब तू चिंता मत करना, आज पैसा भी मैं ही दूंगा और बिरयानी भी मैं ही खिलाऊंगा। मैं बिरयानी नहीं खाऊंगी, मैं कौन पियूंगी कौन। इतना कहकर वह वहां से चल देता है। आए खून। दिन भर तो वह ठीक रहता, लेकिन रात होते ही वह चुड़ैल में बदल जाता और वह चुड़ैल बनकर पूरे गांव में अपने शिकार की तलाश में इधर उधर भटकने लगती। चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। तुझे छोड़ दूं? शेर अगर बकरी से दोस्ती कर ले तो वो खाएगा क्या? चुड़ैल उस आदमी को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है और उसका सर धड़ से उखाड़ देती है। वह उसे मारकर वहां से चल देती है। अगली सुबह लोगों को उसकी लाश मिलती है। अरे इसको किसने मार दिया? इसे तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। अरे नेताजी, ठीक से देखिए, ठीक से। इसका तो किसी ने सर पकड़ के धड़ से उखाड़ दिया है, उखाड़। अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। जरूर ये किसी हट्टे कट्टे आदमी का काम होगा। क्या आदमी? पर मुझे तो ये किसी चुड़ैल उड़ैल का काम लगता है। अरे तू भी क्या दिन भर चुड़ैल उड़ैल करते रहता है? तुझे तो कुछ नहीं मिलता तो बस चुड़ैल होगी। जा जा, जाके अपना काम कर, इसे तो मैं ही देख लूंगा। लेकिन नेताजी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। इधर चुड़ैल रात होते ही फिर से अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ती है। फिर उसे एक आदमी दिखाई देता है। चुड़ैल उस आदमी को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। वह उसे भी मार डालती है। आज मैंने फिर से एक आदमी को मार डाला। अब मैं एक एक करके पूरे गांव को साफ कर दूंगी।
अगली सुबह एक आदमी उसी रास्ते से जा रहा होता है जिस रास्ते में उस मुखौटे वाली चुड़ैल का मुखौटा गड़ा होता है। अरे बाप रे बाप, यहाँ से किसने उस मुखौटे को निकाल दिया? अच्छा, अब मैं समझा। गांव में जो इतनी मौतें हो रही है उसका कारण ये चुड़ैल है। तब तो ये बात मुझे जाकर नेताजी को बतानी होगी। फिर वह भागते भागते नेताजी के पास पहुंचता है। अरे नेताजी, आप जानते हैं किसी ने उस मुखौटे वाली चुड़ैल को आजाद करा दिया। क्या? हाँ, उसी चुड़ैल ने पूरे गांव में हाहाकार मचा रखा है। अगर ये बात सही है तब तो हमें इस चुड़ैल का जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल पूरे गांव को साफ कर देगी। पर नेताजी, इसका उपाय क्या है? इसका तो केवल एक ही उपाय है। जब उस चुड़ैल को मुखौटे में कैद किया जा रहा था तब एक किताब लिखी गई थी। जरूर इस चुड़ैल का कुछ न कुछ उपाय उस किताब में दिया होगा। फिर नेताजी उस किताब को पढ़ने लग जाते हैं। तो क्या पता चला नेताजी? ये मुखौटा हमेशा किसी न किसी के चेहरे पर लगा रहता है। हमें उस आदमी को खोजना है और उसे गंगा जल पिला देना है। गंगा जल पिलाते ही उसके चेहरे से वो मुखौटा निकल जाएगा और मुखौटा निकलते ही हम उस मुखौटे को जला देंगे। नेताजी, उस आदमी को तो खोजने की भी जरूरत नहीं है, वह तो मिला हुआ ही है। अरे वो रमुआ है ना, वही आजकल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। जरूर उसी के चेहरे पर वो मुखौटा चढ़ा हुआ होगा, क्योंकि उसकी आंखें भी लाल थी। तो फिर चलो, आज हम उसे गंगा जल पिलाइए देते हैं। ओ नेताजी, आप जाइए, मुझे कुछ काम है। और फिर वह दोनों वहां से चल देते हैं। पर रमुआ उन्हें रास्ते में ही मिल जाता है। अरे रमुआ, ठंडाई पियोगे? ठंडाई पी लो, ठंडा ठंडा हो जाओगे। रमुआ नेताजी के हाथ में लोटा देखते ही समझ जाता है कि यह कोई मामूली लोटा नहीं बल्कि पवित्र गंगा जल से भरा लोटा है। मैं नहीं पीऊंगी। तू पीता है या मैं पिलाऊं? अरे बुढ़ऊ, तू मुझे ठंडाई पिलाएगा? अभी बताती हूँ। अरे इस रमुआ ने तो गंगा जल पिया ही नहीं, अब क्या करें? नेताजी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक उपाय है। जब रमुआ घर पे नहीं होगा ना, तब हम उसके घर में जाकर उसके पानी में गंगा जल मिला देंगे। बस जैसे ही रमुआ पानी पिएगा उसके पेट में गंगा जल चला जाएगा। हाँ, तूने तो ठीक ही कहा है, चल चलते हैं। फिर वह दोनों रमुआ के घर की ओर चल देते हैं। अरे जरा खिड़की से झांक के देख, रमुआ घर में है कि नहीं। नहीं, रमुआ तो घर में नहीं है, लगता है कहीं बाहर गया है। तो फिर चल, जाकर ये गंगा जल उसके पानी में मिला देते हैं। फिर वह दोनों घर में घुस जाते हैं। नेताजी रमुआ के पानी के गिलास में गंगा जल मिला देते हैं। रमुआ जैसे ही उस गंगा जल से भरा हुआ गिलास उठाकर पीता है, पीते ही उसके चेहरे से मुखौटा निकल आता है। तभी नेताजी उसमें आग लगा देते हैं। मुखौटा जलने के कारण चुड़ैल भी जलने लग जाती है और चुड़ैल का अंत हो जाता है। अरे ये क्या किया? मेरे मुखौटे को जला दिया। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी।